यजीद बिन मुआविया तारीख़ इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिसके हाथ रसूलुल्लाह के घर वालों के खून से रंगे हुए हैं। उसके सिया कारनामे उसे फ़िरौन की शफ में लाकर खड़ा करते हैं, जिसका अंजाम आखिरत में भयानक होगा। उसने मदीना रसूल में फसाद किया, काबे पर मंजरीकों से हमला करवाया जिसमें काबे की एक दीवार भी शहीद हो गई थी, और 700 सहाबा इकराम को अपनी बैत तोड़ने की वजह से शहीद करवा दिया। लेकिन उसका बदतरीन कारनामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह के अहले बैत को करबला में शहीद करना है। यजीद मलऊन का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान अल उमवी था, जिसका जन्म 25 हिजरी यानी सन 642 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ। यजीद की माँ मैसून एक ईसाई औरत थी जिसका ताल्लुक शाम के एक कलबिया कबीले से था। यजीद की परवरिश शाम के देहात में हुई और एक ईसाई दाया ने उसकी परवरिश की, इसलिए उसे ईसाई तरीके से परवान चढ़ाया गया। जब सन 37 हिजरी में मुआविया इब्न अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम से बगावत करके शाम में बनु उमय्या हुकूमत की बुनियाद रखी तो उस वक्त यजीद की उम्र 12 साल थी। फिर सुलह हसन के बाद जब पूरी इस्लामिक हुकूमत मुआविया के हाथों में आई तो उन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपने हिमायतियों के ज़रिए खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया। नीज़ तलवार के ज़ोर पर और दिनारों के ज़रिए गवर्नरों और सिपह सालारों को यजीद का हिमायती बनाया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ की जाने वाली शराइतों को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक यजीद तख्त नशीन होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि 60 हिजरी में मेरी उम्मत की तबाही है, और हज़रत अबू हुरैरा ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे 60 हिजरी से पहले ही मौत दे देना, और तारीख़ इस्लामी का एक सिया बाब खुल जाता है। कुछ असहाबे रसूल सरई तौर पर यजीद की बैत से इनकार कर देते हैं, जिसमें उस वक्त के सबसे अफजल शख्स और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन इब्न अली भी शामिल थे। यजीद को इस बात का बहुत अंदेशा था कि कहीं उसकी हुकूमत में बगावत न फूट पड़े और लोग हज़रत हुसैन इब्न अली को अपना खलीफा बनाकर खुरूज न कर दें। इसी डर से यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह के अहले बैत को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में शहीद करवा दिया, और उनके सर को इबरत के तौर पर शाम के बाज़ारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को ये दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यजीद की ज़ाती ज़िंदगी को मुअर्रिखीन ने फहशी, बुराई, ज़ानी और शराब का आदी लिखा है। इमाम तबरी ने नकल किया कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के मुतालिक मालूमात की और उसके दरबार पहुँचे तो उसे एक जालिम हाकिम पाया। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि खुदा की कसम हम यजीद के दरबार से इस हाल में वापस निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था, जिस तरह के अजाब आया था कौम लूत पर। वो एक बेदीन, शराबखोर, जिना करने वाला और कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला शख्स था। शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद भी यजीद मलऊन ने लोगों पर बेहद जुल्म किए। जब मदीने वालों ने उसकी बैत तोड़ी तो उसने शामी लश्कर को मदीना भेजा और मदीने वालों को लश्कर के लिए हलाल कर दिया। इन 3 दिनों में लश्कर ने मदीने के लोगों पर बहुत जुल्म किए, सहाबा इकराम को कत्ल किया, लोगों के माल लूटे और औरतों के साथ जिना किया, और मस्जिद नबी में 3 दिन तक अपने घोड़े बांधे। फिर 63 हिजरी के आखिर में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत कायम कर ली तो यजीद के हुक्म से शामी फ़ौज ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हरम में मंजनीकों से हमला किया, जिससे गिलाफ काबा में आग लग गई। बैतुल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। अब यजीद की हुकूमत की गिनती के चंद दिन बाकी रह गए थे और करीब ही वो दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद होने वाला था। शहादत करबला और वाक़या हर्रा के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मस्त था तो उसने उस वक्त एक बार फिर मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबीउल अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक दर्दनाक बीमारी में मुब्तला हो गया। उसके पेट में ख़तरनाक दर्द उठा जिससे उसकी आंतें सड़ने लगी और उनमें कीड़े पैदा होने लगे। दमिश्क के बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया, लेकिन वो इस बीमारी से यजीद को शिफायाब करने में नाकाम हो जाते थे, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से उस पर एक अजाब था जो कि उसे कब्र तक ले जाने वाला था। आंतों के सड़ने के बाद वो बिस्तर पर मछली की तरह तड़पने लगा और अपने बिस्तर पर पाँव मारता था। वो रात रात भर दर्द के मारे चीखता और अपनी तकलीफ की शिद्दत से जब चीखे मारता तो खिंजीर की तरह आवाज़ निकलती। अगर पानी पीता तो छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता और ना पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता। तारीखुल कामिल के मुताबिक 15 रबीउल अव्वल के दिन इसी हालत में तड़पते हुए वो वासिले जहन्नुम हुआ। जब उसके दरबारी उसके करीब गए तो यजीद की लाश से भयानक बदबू आ रही थी।
जिससे लोग दूर भागने लगे। एक रिवायत के मुताबिक उसे मकाम हुरैन में दफन किया गया, और जब बनु अब्बास की हुकूमत आई तो उन्होंने यजीद और उसके वालिद की कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला तो वो बदतरीन हालत में था, जिसे खलीफा अबू मंसूर ने बतौर इबरत सूली पर चढ़ाकर उसमें आग लगवा दी।